कहानी खूनी दरिंदों का जंगल। गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुराना खंडर था। कहते हैं कि वहां कभी एक राजा का महल हुआ करता था, लेकिन अब वहां सिर्फ अंधेरा और डरावनी हवाएं और बेजान पेड़ पौधों की सिसकियां सुनाई देती हैं। इस जंगल का नाम दरिंदों का जंगल था। यह नाम सुनते ही गांव वालों के चेहरे पर डर और चिंता की लकीरें खिंच जाती थीं। गांव के बूढ़े लोगों का कहना था कि इस जंगल में कुछ तो ऐसा है जो इंसानों को अपने वश में कर लेता है। वह इंसान जब जंगल से वापस आता है तो वह किसी की भी जान लेने से नहीं डरता, बल्कि एक दरिंदा बन जाता है। उसके बाद वह किसी की जान नहीं बख्शता। कई सालों से इस जंगल में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन एक दिन गांव के नौजवान अजय, विक्रम और रोहित संजय ने इस जंगल में जाने की कोशिश की और जंगल की हकीकत को जानने का फैसला किया। चारों जंगल की ओर चल दिए और उन्होंने रात में जंगल में जाने का निश्चय किया, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि अगर वहाँ कुछ है तो वह रात को ही सामने आएगा। अपने साथ टॉर्च और कुल्हाड़ी लेकर वे जंगल की ओर रात में आगे बढ़ने लगे। गांव वालों ने उन्हें बहुत मना किया, लेकिन युवाओं की जिद के आगे कोई नहीं टिक सका। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अनदेखा कर दिया और जंगल की गहराई में प्रवेश कर गए। जंगल में प्रवेश करते ही उन्हें एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। हवाएं भी जैसे उनके कानों में कुछ कह रही थीं, लेकिन वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते गए। रास्ते में उन्हें टूटे हुए पेड़, सूखी हुई टहनियाँ और कुछ कह रही थीं, लेकिन वे लोग बिना रुके आगे बढ़ते गए। अचानक उन्हें जानवरों के कंकाल दिखाई देने लगे। अजय ने कहा, यहाँ कुछ तो है, चलो अंदर चलते हैं। कुछ समय बाद वहाँ एक खंडर नजर आया। खंडर का दृश्य अत्यंत भयानक था। उसकी दीवारों पर खून के धब्बे थे और वह पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। खंडर के पास पहुंचते ही चारों को एक अजीब सी गंध महसूस हुई, जैसे कुछ सड़ा हुआ हो। रोहित ने कहा, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, हमें वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन विक्रम ने उसे समझाया, हमें यहाँ तक आ चुके हैं, अब वापस लौटना बेकार है। वे लोग खंडर के अंदर प्रवेश कर गए। अंदर का दृश्य और भयानक था। वहाँ की दीवारों पर अजीब से चित्र बने थे, जिसमें दरिंदों को इंसान मारते हुए दिखाया गया था। जैसे ही वे खंडर के अंदर पहुँचे, अचानक उन्हें कई सारी आवाज़ें सुनाई देने लगीं। ये आवाज़ें कभी ज़ोर से आती और कभी धीमी धीमी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके इर्द गिर्द घूम रहा हो। अचानक ही एक तेज आवाज़ उनके पीछे से आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? वे लोग मुड़कर देखते ही डर गए और कांपने लगे। उनके सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसका चेहरा अजीब ढंग का था। उसकी आंखें लाल और वह लगातार उन्हें घूर रहा था। अजय ने हिम्मत कर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा आदमी हंसने लगा और बोला, मैं वही हूँ जिसे तुम ढूंढ रहे हो। यह जंगल मेरा है और अब तुम लोग भी इसके ही हो चुके हो। अचानक ही चारों ओर से उस बूढ़े आदमी को घेरने लगे। उन्होंने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हवा में विलीन हो गया। तभी अचानक खंडर के चारों ओर से दरिंदे प्रकट होने लगे। वे आधे इंसान और आधे जानवर के रूप में थे। उनके नुकीले दांत और लंबे नाखून थे। उनकी आंखों में खून के प्यास की चमक थी। दरिंदों ने चारों ओर से उन युवाओं को घेर लिया। अब वे लोग घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन हर रास्ते पर उन्हें दरिंदे मिलते। अजय ने अपनी कुल्हाड़ी से एक दरिंदे पर हमला किया, लेकिन कुल्हाड़ी दरिंदे के शरीर में धंसते ही वह दरिंदा धुएं में बदल गया। लेकिन उसके हाथ ही अजय के हाथ में काले पड़ गए और वह दर्द से चीखने लगा। विक्रम ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक दरिंदा उस पर टूट पड़ा
और उसे खींचते हुए खंडर के अंदर ले गया। बाकी दोनों दोस्त डर के मारे वहीं ठिठक गए। वे भागना चाहते थे लेकिन उनके पैर जैसे काम करना बंद कर गए हों। तभी अचानक एक दरिंदे ने बोलना शुरू किया। उसने कहा, हम सब यहाँ इंसान थे। इस समय जंगल के मालिक थे जिसने खुद को राजा घोषित किया था। उसने हमें इस खंडर में कैद किया था। हम पर भयंकर अत्याचार किए गए थे और अब हमारी आत्मा को श्रापित कर दिया गया है। अब हमें हमेशा के लिए इसी जंगल में फंसे रहना है और जो भी यहाँ आता है उसे हमारे जैसा बनना पड़ता है। संजय ने डरते हुए पूछा, तो क्या अब हम भी दरिंदे बन जाएंगे? दरिंदे हंसते हुए बोला, हाँ, तुम हमारी आत्मा हो, अब हम ही तुम्हारी आत्मा हैं। अब रोहित संजय को अपने अंत का एहसास हो गया। वे दोनों अजय और विक्रम की तरह दरिंदों के शिकार हो गए। उनकी आत्माएं भी अब दरिंदों के साथ जुड़ गई थीं। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि जंगल के पास नई दरिंदगी की टोली घूम रही थी। गांव वाले समझ गए कि ये चारों ऊबक उन्हीं खूने दरिंदों का हिस्सा बन गए हैं। इस तरह दरिंदों का जंगल ने चारों ओर बेगुनाह को अपने शापित दायरे में कैद कर लिया। अब वह जंगल और भी खतरनाक हो चुका था और गांव वाले हमेशा के लिए उसे भूल जाना चाहते थे, लेकिन वह जंगल कभी उन्हें भूलने नहीं देता था। हर रात उसकी डरावनी सिसकियां उन्हें याद दिलाती थीं कि कोई भी इंसान इस जंगल में दाखिल होने की ज़रूरत ना करे, वरना उसकी हालत भी उन्हीं दरिंदों के जैसी होगी जैसे वे खुद हैं। दोस्तों, ये थी कहानी दरिंदों का जंगल। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई डरावनी भूतिया कहानी के साथ। आपका दिन शुभ हो। शुभ रात्रि। धन्यवाद।